इस तिथि का बड़ा महत्व है। इसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी में वर्ष में एक दिन श्री जगन्नाथ भगवान बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन भगवान के साथ स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में फिर बीमार पड़ जाते हैं ठाकुर जी। 15 दिन तक दर्शन नहीं होता, मंदिर बंद रहता है और फिर जाकर नेत्रोत्सव होता है और फिर रथ यात्रा होती है। तो ये जो स्नान पूर्णिमा की तिथि है ये जगन्नाथ भगवान के उत्सव से तो संबंधित है ही। इस दिन सब ठाकुर जी का दिव्य स्नान होता है। 2 काम होते हैं, सवेरे जेठा अभिषेक और संध्या में ठाकुर जी का जल विहार। तो सवेरे जेठा अभिषेक क्या होता है कि सब वैष्णवजन प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। इस दिन विशेष स्नान होता है। तो पहले दिन रात्रि के समय ठाकुर जी के शयन के समय या शयन से पहले एक मिट्टी के पात्र में, कोई नया घड़ा हो, सकोरा हो, ऐसे पात्र में, नहीं तो घर वाला पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जल भर के रख दीजिए। किसी चौकी पर या किसी भी स्थान में, रसोई में, मंदिर में चंदन से षटकोण बनाइए, उसके ऊपर फूल छोड़ दीजिए और वहाँ पर उस पात्र को रख दीजिए। पात्र में जल भरिए, उसमें कुछ केसर डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, मूंगा के फूल डाल सकते हैं और कोई सुगंधित फूल इत्यादि डाल सकते हैं। उसको ढककर रख देते हैं। अपने गोपाल मंत्र से अथवा महामंत्र से उसको अभिमंत्रित कर देते हैं और वो रात भर जल रहता है, शीतल हो जाता है। फिर अगले दिन सवेरे पूर्णिमा को प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, तो रात के रखे जल से नहीं कराते, ताज़ा ही जल ले लेते हैं वैष्णवजन। पर इस दिन रात के जल से, रखे हुए जल से, शीतल जल से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। वो रात का जो अभिमंत्रित जल होता है उसमें फूल पड़े हैं, इत्र पड़े हैं, केसर पड़े हैं, उस जल से फिर सवेरे ठाकुर जी को, घर में आपके प्रिया प्रियतम हैं, गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, नाम भगवान हैं, निताई गौरांग देव हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं, उनको उसी जल से नहलाइए। इसको जेठाभिषेक कहते हैं। गर्मी हो रही है ना, तो ठाकुर जी के ताप के निवृत्ति हो, भगवान को शीतलता प्राप्त हो, तो ठाकुर जी को उस दिन वो रात के रखे शीतल जल से सवेरे स्नान होता है और स्नान के बाद में फिर प्रभु को हल्के वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पुष्पों का श्रृंगार होता है। फिर दिन में भी ठाकुर जी को शीतल भोग, फल, मेवा, भीगी हुई दालें, ये सब भोग लगता है। बाकी जो रसोई में बनता है वो तो भोग लगता ही है। फिर संध्या समय में और एक काम होता है। संध्या समय में ठाकुर जी का जल विहार होता है। अगर हम लोग यमुना जी बना सकते हैं तो ठाकुर जी के आगे यमुना जी विराजमान कर दिए, अथवा ठाकुर जी को नौका विहार करा सकते हैं। और यदि फुहारा लग जाए, अपने ब्रज के सब ठाकुर जी आप दर्शन करें, हमारे प्राणधन राधा रमण लाल जी, गोविंद देव जी, दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, उस दिन सब ठाकुर जी, ब्रज के प्राचीन सब ठाकुर जी उस दिन फुहारे में विराजते हैं। माने राधा रमण जी का दर्शन करेंगे तो अंदर ही अपरस का फुहारा चलता रहता है और राधा रमण लाल के श्रीअंग पर जल गिरता रहता है। प्रत्यक्ष में भीगते रहते हैं ठाकुर जी और फूल बंगले में बैठे रहते हैं। ऐसे गोविंद देव हमारे भीगते रहते हैं और फूल बंगले में बैठे रहते हैं, फूलों का श्रृंगार करके। बड़ा दिव्य दर्शन होता है। तो वृंदावन में तो यथासंभव सब लोग दर्शन करें ही। अपने घर पर भी अगर ये फुहारे वाली व्यवस्था हो सकती है कि फुहारा ठाकुर जी के अंग पर धीरे धीरे गिरता रहे तो बहुत सुंदर है। एक बड़ा पात्र लेकर के, परात लेकर के, मानो छोटे युगल हैं तो उसमें विराजमान कर दिया, साथ में फुहारा लगा दिया तो ठाकुर जी के अंग पर गिरता रहे, फूलों का श्रृंगार कर दिया। और अगर ये संभव नहीं है तो फिर केवल परात में ही ठाकुर जी को जल भर करके, आधे ठाकुर जी जल में रहें, आधे जल से बाहर रहें, ऐसे विराजमान कर सकते हैं। ये भी नहीं हो तो ठाकुर जी अपने सिंहासन पर ही रहें, ठाकुर जी के सन्मुख यमुना जी, परात में जल भर के रख दिया, फूल डाल दिए यमुना जी की भावना से। तो ऐसे पूरे ज्येष्ठ मास में ही ठाकुर जी का जल विहार, नौका विहार होता है। पर ज्येष्ठ पूर्णिमा को विशेष रूप से होता है। पूरे महीने न भी कर पाए पर ज्येष्ठ की पूर्णिमा को तो ठाकुर जी का सवेरे जेठाभिषेक भी करे और संध्या समय यमुना जी के भाव से ठाकुर जी को जल में विराजमान करे, फुहारे में विराजमान करे, शीतल भोग लगाएं, ठाकुर जी का आरती गान करें,
पदों का गान करें, जल विहार का। अपने यहाँ भी तमाम जल विहार के उत्सव यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, तो उनको चला करके उन पदों को गा करके ठाकुर जी को सब लोगों को लाड़ लड़ाना चाहिए। तो जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा होती है, तो अपने घर पर भी सब वैष्णवजन ठाकुर जी का यह स्नान वाला महोत्सव मनाएं, फिर उस चरणामृत को संभाल करके रखें, पिएं, उसको वितरण करें। और इस दिन ठाकुर जी को विशेष रूप से फलों में आम का जरूर भोग लगता है। श्रीनाथ जी को तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को 1 लाख आम का भोग लगता है उस दिन ठाकुर जी को, एक ही दिन में। दुनिया में जितने प्रकार के आम मिलते हैं वो सब आम भोग लगते हैं। तो फिर घर में यथासंभव आम ठाकुर जी को अवश्य भोग उस दिन लगाने चाहिए, और फिर जो इच्छा हो सो भोग लगाइए। तो जो ज्येष्ठ पूर्णिमा का उत्सव है ये भी बहुत विशेष है, और जिनके यहाँ जगन्नाथ जी की सेवा है तो क्या कहना, वो तो ठाकुर जी खूब नहाएंगे ही उस दिन। बाकी सब ठाकुर जी का उस दिन अभिषेक होता है सवेरे, और संध्या में ठाकुर जी यमुना जी में जल विहार की भावना से विराजते हैं। तो सब लोग अपने घर पर खूब लाड़ चाव से ठाकुर जी का ज्येष्ठ पूर्णिमा का उत्सव मनाएं। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।